हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। वही सारी चीज़ें जो आगे हम थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन के बारे में, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि ये ग्लैंड जो है इसके बारे में देखेंगे, किसने डिस्कवर किया, क्या इसकी मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी क्या है, हार्मोन्स क्या हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पैनक्रियास ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियास को हम कहते हैं कि पैनक्रियास को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्यों मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। इसके साथ दोनों होते हैं, एंडोक्राइन पार्ट्स भी होते हैं और एक्सोक्राइन पार्ट्स भी होते हैं। और इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि पैनक्रियास जो होता है वो क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड। अब बात आती है कि इस ग्लैंड में कुछ पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन की तरह होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन की तरह होता है। तो ज़्यादातर जो पार्ट होता है वो इसका एक्सोक्राइन की तरह होता है और जो थोड़ा पार्ट बचता है वो एंडोक्राइन की तरह होता है। एंडोक्राइन की तरह जो वर्क करता है उसमें भी क्या होते हैं, कई होते हैं। जैसे अल्फा सेल हो जाता है, बीटा सेल हो जाता है, गामा सेल हो जाता है, पी सेल हो जाता है, एफ सेल हो जाता है। सारे सेल्स का फंक्शन अलग अलग है। सारे जो होते हैं एक अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और फिर उन हार्मोन्स का अपना कुछ कुछ फंक्शन होता है। एक ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो हम कहते हैं इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन वगैरह का जो काम होता है, इंसुलिन वगैरह का जो सिक्रीशन होता है वो हम कहते हैं पैनक्रियास से होता है। तो ये एक पैनक्रियास ग्लैंड, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पैनक्रियास ग्लैंड क्या है, क्यों इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्या इसकी मॉर्फोलॉजी है और ये सारी चीजें। तो हम कह रहे हैं कि पैनक्रियास को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। उसी के साथ साथ हम इसको एक और नाम देते हैं कंपाउंड ग्लैंड का भी, मिक्स्ड ग्लैंड एंड और एक नाम क्या देते हैं, कंपाउंड ग्लैंड। क्यों देते हैं ये भी हमने बताया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों को कंसिस्ट करता है एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन भी होता है इसके अंदर और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि ये पैनक्रियास है, हमने कहा कि इसके पास एक्सोक्राइन वाले पार्ट भी हैं और इसके पास एंडोक्राइन वाले पार्ट भी हैं। अब जो इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट होता है और जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है, एक्सोक्राइन वाले पार्ट को हम कहते हैं एसिनस या एसिनाई। ठीक, क्या कहते हैं हम, एसिनाई। और जो एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हम कह रहे हैं पैनक्रियास को हमने कहा है कि वो मिक्स्ड ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड कहलाता है। मिक्स्ड ग्लैंड मतलब कुछ मिला जुला होगा, तो इसमें दोनों चीजें हैं, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और एक्सोक्राइन को हम कहते हैं एसिनाई। ठीक, जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम कह रहे हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और वही जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर एसिनाइज। अब पैनक्रियास क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, हार्मोन तो सिक्रीट करेगा ही करेगा, एंजाइम तो सिक्रीट कर ही रहा है, साथ में हार्मोन्स भी कर रहा है। मतलब ये सारे काम कर रहे हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है, हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है एज वेल एज एंजाइम्स को भी सिक्रीट कर रहा है। तो इन्हीं सारे रीजन की वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड है। इस स्लाइड से दिमाग में रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि हम कह रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड या कंपाउंड ग्लैंड कहते हैं, तो हम कह सकते हैं पैनक्रियास को कहते हैं।
क्यों कहते हैं, तो ये आएगा कि क्योंकि इसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब बात आएगा कि एंडोक्राइन पार्ट जो होता है पैनक्रियाज को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और एक्सोक्राइन पार्ट क्या है, तो एक्सोक्राइन को हम कहते हैं ट्यूबुलो-एसिनस या एसिनाई। क्या, ट्यूबुलो-एसिनस या एसिनाई हम कह रहे हैं एक्सोक्राइन वाले पार्ट को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जा रहा है कि ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को सिक्रीट करता है। क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों को ये सिक्रीट कर रहा है। जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे थे, अब आप देखिए कि ये हो जा रहा है हमारा पैनक्रियाज। हमने कहा कि पैनक्रियाज क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक, मिक्स्ड ग्लैंड क्यों है, क्योंकि इसके पास दोनों चीजें हैं। एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये एक्सोक्राइन जो है इसको हम कहते हैं ट्यूबुलो एसिनस या एसिनाई। और वही जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो एंडोक्राइन मेजर पोर्शन जो होता है वो इसका होता है, मेजर प्रपोर्शन जो होता है वो एक्सोक्राइन ने लिया हुआ है। जो बचा खुचा रहता है कुछ 10 to 15% या 10 to 12% वो इस एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो कवर करता है। अब इसमें भी क्या होता है, कई हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, फिर गामा सेल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अल्फा बीटा गामा है, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे अपने कुछ कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे मान लीजिए इंसुलिन हो जा रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइड हो जा रहा है, ग्लूकागॉन हो जा रहा है। जैसे अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकागॉन, बीटा सेल जो हो रहा है वो इंसुलिन कर रहा है। इन दोनों के फंक्शन हैं बट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा वेल नोन फंक्शन नहीं है। ये एक ओवरव्यू हो जा रहा है पैनक्रियाज ग्लैंड का कि ये इसको मिक्स्ड ग्लैंड कह रहे हैं, एक्सोक्राइन भी होता है, एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन को ट्यूबुलो-एसिनस या एसिनाई कह रहे हैं, एंडोक्राइन को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, जिसमें अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है, गामा सेल होता है। और सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये बात हो जाती है। अब हिस्टोलॉजिकली अगर बात कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने आपको अभी एक फ्लो चार्ट में बताई है वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोलॉजिकली क्या होता है, जो पैनक्रियाज होता है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये हमको पता है, 2 पार्ट्स वो कंसिस्ट कर रहा है। एक्सोक्राइन पार्ट जिसको हम एसिनस कह रहे हैं, यही सबसे ज्यादा प्रपोर्शन करता है, पहले वाला नहीं, 98%, पूरा 98% कौन ऑक्युपाई किए हुआ है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट, एसिनस या जिसको हम ट्यूबुलो-एसिनाई कह रहे थे, जो मैं इस साइड लिखी हुई थी। ठीक है, 98% जो होता है पूरा पैनक्रियाटिक टिश्यू का, वो कौन ऑक्युपाई करता है, वो जगह घेरने वाला कौन है, एक्सोक्राइन पार्ट। जो बाकी बचा वो एंडोक्राइन का होता है, जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कह रहे। 98% एक्सोक्राइन ने ले लिया, बचा कितना, 2% बचा। वो 2% कौन ले रहा है, एंडोक्राइन पार्ट ले रहा है पूरे टोटल सेल का। जैसे कि मान लीजिए कि ये अगर एक पूरा सेल है, एक पैनक्रियाटिक सेल,
तो इसमें से ये पूरा 98%, ये जो 98% है, ये 98% किसका हो रहा है? एक्सोक्राइन का हो रहा है। बाकी ये जो 2% बचा है ये किसका है? ये एंडोक्राइन का है। ठीक है, वो पूरा 98% एक्सोक्राइन, पूरा पैनक्रियाटिक टिश्यू जो है, ये एक पैनक्रियाटिक टिश्यू है, इसका पूरा 98% का प्रोपोर्शन जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट का है, और 2% जो प्रोपोर्शन बच रहा है वो किसका है? वो एंडोक्राइन पार्ट का है प्रोपोर्शन। ठीक, अब उसके बाद हम हिस्टोलॉजी की बात करेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू या हिस्टोलॉजी ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है उसको हमको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एंडोक्राइन वाले पार्ट पे रहेगा। और एंडोक्राइन वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हम अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको 5 नाम भले ही बताया, जब मैं फ्लोचार्ट बता रही थी तो मैंने आपको 5 नाम बताया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। गामा और डेल्टा एक ही है, फिर पी और एफ सेल। लेकिन जो अगर आप ऐसे ब्रॉड सेंस में देखोगे, जनरली आप जब सर्च करोगे या देखोगे या बुक्स में देखोगे 5 दिया रहता है, लेकिन जनरली कंसीडर करते हैं 3, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो अल्फा, बीटा, गामा की ही स्टडी करेंगे। तो हिस्टोलॉजी ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसकी हिस्टोलॉजी हम देख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि लैंगरहैंस जो होता है उसके पास एपिथेलियल सेल के टिश्यू, मतलब ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल का ग्रुप ये रहता है। ठीक, 2 साइंटिस्ट थे, लेसी एंड ग्रैडियर। इन्होंने स्टेनिंग जब किया था नेचुरल रेड डाई से, तो स्टेन करने के बाद इन्होंने बताया था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो 3 टाइप्स के सेल्स, उसके अंदर 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहले बात हुई कि पैनक्रियास में 2 पार्ट निकल के आया था। तो अब हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब एंडोक्राइन वाले पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2 साइंटिस्ट थे, लेसी और ग्रैडियर। इन्होंने जब इसके सेल को स्टेन करा, स्टेन क्यों करेंगे? ऑब्जर्व करने के लिए। स्टेन करके अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करा, तो इन्होंने बताया कि इसके पास 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। वो 3 टाइप्स के सेल्स कौन कौन से हैं? एक अल्फा सेल है, फिर बीटा सेल है, फिर गामा, या इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा सेल है। ठीक, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल जो होता है, 3 टाइप्स के सेल्स इन्होंने बताए कि ये 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। अब हम इन तीनों टाइप्स के सेल्स को डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? अल्फा सेल से। तो अल्फा सेल जो होता है ये पूरा टोटल एरिया जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, जो कि टोटल सेल में से 2% था, उस 2% का 25% जो होता है वो अल्फा सेल लिए हुए होता है। उस पूरे, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25% ऑफ 2%, क्योंकि 98% तो एक्सोक्राइन का था, बचता है 2%। तो 2% जो बच रहा है, उस 2% का 25% कौन ले रहा है? उस 2% का 25% तो अल्फा सेल ही ले रहा है। 2% में सारे हैं, लेकिन उसमें से भी अब सब कुछ प्रपोर्शन तो ले ही रहे होंगे। तो उसमें से 25% जो प्रपोर्शन ले रहा है वो अल्फा सेल ले रहा है। उसके बाद सेल जो होती हैं इसकी, अल्फा सेल की, वो थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, लार्जर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं। और ग्रैन्युलर, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रैन्युलर ऑक्सीफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। कैसा साइटोप्लाज्म होता है? ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर मतलब आप समझते हैं कुछ ग्रेन्स टाइप के, दरदरे टाइप्स के दिखेंगे। ग्रैन्युलर ऑक्सीफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। अब ग्रैन्युलर बात किया तो हमने कहा कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो वो ग्रैन्यूल्स कैसे होते हैं? वो गोले गोले ग्रैन्यूल्स होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे, और पूरे साइटोप्लाज्म में या पूरे सेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। पूरे सेल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे और ग्रैन्युलर तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, पूरा जो हम कह रहे हैं कि अल्फा सेल जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का एक अल्फा सेल है,
जो पूरे टोटल एरिया का 25% एरिया कंस्टिट्यूट कर रहा है। सेल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं और ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं वो कैसे हैं, वो स्फेरिकल शेप के ग्रैन्यूल्स हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, या यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक बराबर। तो यूनिफॉर्म इन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली, ठीक। साइज में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, कहीं के ग्रैन्यूल्स बहुत बड़े दिख रहे हैं, कहीं के बहुत छोटे दिख रहे हैं, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। सारे यूनिफॉर्म साइज के हैं, गोले गोले ग्रैन्यूल्स हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में वो बिखरे हुए हैं, ठीक। उसके बाद ये क्या करते हैं, किसके अंदर इनक्लोज रहते हैं, एक स्मूथ मेम्ब्रेन शैक। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पड़े हुए हैं, एक बाउंड्री के अंदर है एक स्मूथ मेम्ब्रेन शैक, एक मतलब मेम्ब्रेन की सैक जैसे थैले जैसी स्ट्रक्चर है स्मूथ सी, उसके अंदर है ये। और ये जो स्टेन इनका होता है वो डीप रेड स्टेन ये लेते हैं। जब आप इनको स्टेन करोगे तो ये एकदम डीप रेड स्टेन लेते हैं, और इसको स्टेन करते किससे हैं, मैलोरी अजान स्टेन से, ठीक है। मैलोरी अजान स्टेन से जब हम इनको स्टेन करते हैं तो ये एकदम डीप रेड कलर का, मतलब बहुत डार्क रेड कलर का स्टेन ये लेते हैं। अब बात करते हैं बाकी सेल ऑर्गेनेल्स की। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसमें वेल डेवलप्ड है। गोल्जी जो होता है कॉम्प्लेक्स वेल डेवलप्ड है। इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वेल डेवलप्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, जिसके साथ साथ क्या हो रहा है, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है। फिर क्या हो रहा है, फ्री राइबोसोम्स भी इनके साइटोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही, कुछ फ्री राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है इनको साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंट नंबर में नहीं, लेकिन कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्यू इन नंबर। और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो कैसे हैं, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया फिलामेंट की तरह प्रेजेंट हैं। तो हमने देखा कि अल्फा सेल जो था ये 25% कंस्टिट्यूट कर रहा था, साथ में इसके सेल्स लार्ज थे। सेल का साइटोप्लाज्म अगर देखा गया तो ग्रैन्युलर दिखा। ग्रैन्युलर क्यों दिख रहा था, क्योंकि उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे। अब ग्रैन्यूल्स कैसे थे, एक ही साइज के थे, बराबर साइज के थे, स्फेरिकल थे, पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उसके बाद क्या हो रहा था, इनको अगर स्टेनिंग की बात हम कर रहे थे, ये डीप रेड स्टेन ले रहे थे। क्यों, किससे ले रहे थे, मैलोरी अजान स्टेन से ले रहे हैं। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है, उसके बाद ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट है, साथ में कुछ फ्री राइबोसोम भी प्रेजेंट हैं। और अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं प्रेजेंट है, कुछ फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक। और वो कैसे थे, फिलामेंटस थे। अब हम अल्फा सेल की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था ये हार्मोन भी सिक्रेट करेगा। तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, ये हार्मोन सिक्रेट करेगा ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, ये सिक्रेट करेगा ग्लूकागॉन। तो ये बात हो गई अल्फा सेल की, ये क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन सिक्रेट कर रहा है। अब बात आती है बीटा सेल की। अल्फा सेल के हमने कहा था कि वो 25% पूरा टोटल एरिया ले रहा था उस 2% का। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये 60 to 65% एरिया कवर कर रहे हैं पूरे 2% सेल्स के। पूरा जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंग है उसका 60 to 65% एरिया कौन लिए हुए है, तो वो लिए हुए हैं बीटा सेल। कौन लिए हुए हैं, बीटा सेल। क्या कह रहा है, बीटा सेल कंस्टिट्यूट अबाउट 60 to 65% ऑफ टोटल सेल ऑफ लैंगरहैंग। इसके पहले हमने अल्फा कहा था कि उसके सेल्स लार्जर होते हैं, बट इनके सेल्स की बात करें तो ये स्मॉलर इन साइज होते हैं और ग्रैन्युलर बेसोफिलिक होते हैं। वो कैसे थे, वो ऑक्सीफिलिक थे, और ये कैसे हैं, ये बेसोफिलिक हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड एट द पेरिफेरी, मतलब मान लीजिए कोई सेल है
तो ये कहाँ पेरीफेरी पे प्रेजेंट रहेंगे, सेंटर में नहीं है प्रेजेंट, ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्मॉलर साइज के हैं, ग्रैन्युलर है, बेसोफिलिक है और डिस्ट्रीब्यूटेड एट द पेरीफेरी। अब जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं, इन साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स की बात करें तो इसका भी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो है वो यूनिफॉर्म साइज का है। इसका भी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल जो है वो यूनिफॉर्म साइज का है और ये क्या करते हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। अगर इनको आप अल्कोहल में सॉल्युबल करोगे, मतलब घुलाओगे, तो ये घुल जाएंगे, सॉल्युबल इन अल्कोहल है। और इसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो वेल डेवलप है। उसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेल डेवलप था, इसमें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स वेल डेवलप। अल्फा ऑक्सीफिलिक था, ये कैसा है, बेसोफिलिक है। ठीक है, वो 25% ले रहा था, ये 60 to 65% ले रहा है। वो लार्जर इन साइज था, ये स्मॉलर इन साइज था। बाकी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स की बात करें तो उसका भी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल यूनिफॉर्म साइज का था, इसका भी अपना साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल यूनिफॉर्म साइज का। डिफरेंस क्या है कि ये अल्कोहल में सॉल्युबल हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसमें भी वेल डेवलप था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बीटा सेल में भी वेल डेवलप है, अल्फा सेल की तरह ही, क्योंकि अल्फा सेल में भी वेल डेवलप था। इसका न्यूक्लियस अगर बात करें तो इसका न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, गोला गोला न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस इज राउंडेड, मतलब राउंड शेप का न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। अल्फा सेल क्या कर रहा था, जब हम उसको स्टेन कर रहे थे तो वो कौन सा स्टेन ले रहा था, वो डीप रेड स्टेन ले रहा था। अल्फा सेल क्या कर रहा था, डीप रेड स्टेन ले रहा था। लेकिन वहीं अगर हम बीटा सेल की स्टेनिंग की बात करें तो ये क्या करेगा, ये डार्क ब्लू कलर का स्टेन लेगा। कैसा लेगा, डार्क ब्लू कलर का। अल्फा सेल जो था वो रेड कलर ले रहा था, ये कैसा लेगा, ब्लू कलर। लेकिन दोनों ही डार्क हैं, वो भी डीप था, ये भी डार्क है, मतलब ये भी डीप है। ठीक, और इसको हम स्टेन किससे करते हैं, कैसे करते हैं, हिमैटोजाइलिन से। क्रोमोहिमैटोजाइलिन किससे, क्रोमोहिमैटोजाइलिन। ठीक है, क्रोमोहिमैटोजाइलिन से स्टेन करते हैं तो ये कैसा स्टेन लेता है, ये लेता है ब्लू कलर का स्टेन लेगा। अब इसके हार्मोन की बात करें तो ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन। अल्फा सेल क्या कर रहा था, ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रहा था, और ये क्या सिक्रीट कर रहा है, ये इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा है। ठीक, ये सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन। तो हमने अल्फा सेल देख लिया, बीटा सेल देख लिया, अब हम देखेंगे डेल्टा सेल की बात करेंगे। ठीक, अब आप सोचिए कि 25% जो था वो तो अल्फा ले रहा था, 60 से 65% जो है वो बीटा ले रहा है। तो जो बचा प्रपोर्शन होगा वो किसके पास जाएगा, डेल्टा भाई साहब के पास जाएगा। तो लगभग 10% जो होता है पूरा टोटल लैंगरहैंस का, वो कौन लेता है, वो डेल्टा सेल लेता है। इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी कई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में भी न्यूमरस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये किस चीज को कंटेन किए होते हैं, तो ये गैस्ट्रीन हार्मोन को कंटेन किए होते हैं। इन ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन ग्रैन्यूल्स के अंदर गैस्ट्रीन हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं। ठीक है, और इनको हम स्टेन करने के लिए क्या करते हैं, मैसन ट्रिपल स्टेन का यूज करते हैं। मैसन ट्रिपल स्टेन से हम इनको क्या करते हैं, स्टेन करने का करते हैं। ये बात हुई पैनक्रियाज के बारे में और पैनक्रियाज के हिस्टोलॉजी के बारे में। तो यहाँ से आपको ये भी पता चला डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करेगा, हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। ठीक, तो ये बात हो गई पैनक्रियाज और पैनक्रियाज के हिस्टोलॉजी के बारे में कि पैनक्रियाज है उसको हम एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, तीनों सेल्स को हमने डिटेल में देख लिया, अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, जिसको हम गामा भी कहते हैं। उनके हार्मोन्स के बारे में भी जान लिया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है उनके हार्मोन क्या है और उनका फंक्शन क्या है। जैसे मेन इसके हार्मोन्स क्या है, मेन हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन ही है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो मेन हार्मोन ग्लूकागॉन और इंसुलिन ही है। तो मतलब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।